जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी साथियों। यूपी पुलिस 60,244 पदों की जो वैकेंसी थी उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट आप सभी लोग ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं। आप सभी को पता हो चुका है कि 17 जून से आपकी जेटीसी स्टार्ट हो रही है। अब जो भी कैंडिडेट ट्रेनिंग पर जा रहे हैं उन सभी के मन में बहुत ज्यादा हौच-पौच हो रखा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है कि क्या सामान लेके जाएं, क्या सामान लेके ना जाएं, पढ़ाई के लिए कितना समय मिलेगा, ये सारी चीजें। देखिए, ट्रेनिंग में आपको जेटीसी में क्या क्या सामान लेके जाना है इसकी बात करेंगे, और साथ ही साथ आपको ट्रॉली बैग लेके जाना है या फिर बक्सा लेके जाना है, इस पर भी बात करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए यदि आप ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं तो। और यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, वैकेंसी फिर से आने वाली है, आप लोग फिर से तैयारी में लग जाइए। गैप नहीं होना चाहिए, गैप हुआ तो समझो फिर वहां पर आपके चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। तो ट्रेनिंग पर आपको क्या क्या सामान लेके जाना, देखिए मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं ट्रेनिंग पर सामान लेके जाने वाले। होता क्या है कि लोग वीडियो देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा इसने ये सामान रखा है, मैंने तो ये सामान रखा ही नहीं, चलो मैं भी खरीद के ले आता हूँ या ले आती हूँ। भाई सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। अब जैसे एक नॉर्मल सी चीज़ ले लेते हैं हम लोग, पेस्ट ले लेते हैं, टूथपेस्ट। अब कोई तो कोलगेट कर रहा है, कोई दंतकांति कर रहा है ना। तो अगर उसने दूसरे का देख लिया, भले ही वो कोलगेट कर रहा है और कोलगेट लेके रख लिया है, अगर उसने दूसरे के सामान में देखा दंतकांति, अच्छा मैंने तो ये खरीदा नहीं, वो फिर से ले आया। तो इन सब चीजों का आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब ट्रॉली बैग लेके जाना है या बक्सा लेके जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बक्सा लेके जाइए। अब क्यों बक्सा लेके जाना जरूरी है, ट्रॉली बैग क्यों सही नहीं रहता, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग सामान देख लेते हैं कि सामान क्या क्या लेके जाना है। देखिए, लड़कों के सामान अलग होते हैं, लड़कियों के सामान अलग होते हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से सामान रखिएगा। अब जैसे कि आप लड़का है या लड़की, सबसे पहले आपको क्या सोचना है, सुबह आप जब आप सुबह सो के जागते हैं तो सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ती है, इस हिसाब से आप पूरे दिन का रूटीन चेक कीजिए कि आप सुबह उठ के क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। ऐसे ऐसे चीजें आपको याद आएंगी कि हाँ मुझे क्या क्या लेके जाना है। जैसे सबसे पहले सुबह उठ के आपको पानी पीना रहेगा, कुछ लोग नहीं भी पीते होंगे। तो जैसे आपको सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीना है तो आप एक गिलास रख लीजिए, ठीक, एक गिलास हो गया। और उसके बाद आपको कोलगेट मंजन चाहिए, ब्रश चाहिए, वो चीज़ रखिए। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आप स्नान करते हैं, तो अपने स्नान की सारी चीज़ें, आप कौन सा साबुन नहाते हैं, कौन से साबुन से कपड़े धुलते हैं, कौन सा फेस वॉश यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें, कौन सा शैम्पू यूज करते हैं, तो आपका ये किट तैयार हो गया। ठीक, इसके बाद आप खाना खाते हैं, है ना। तो खाना खाने के लिए आपको एक थाल लेके जाना है, थाल, ठीक है, मतलब जो थाली प्लेट कुछ भी आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप थाली ले लेंगे, जो वो खाने वाली थाली आती है जिसमें 3-4 पॉइंट होते हैं, तो उसमें सब्जी आप अलग अलग आराम से रख सकते हैं। हाँ, और एक आप लंच बॉक्स जरूर लेके जाइए, जो होता नहीं है 3-4 डिब्बे वाला लंच बॉक्स होता है, वो आप जरूर लेके जाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खाना भूख नहीं रहती है, हमको सुबह में जल्दी जल्दी भूख नहीं रहती है, तो क्या करते हैं कि हम खाना अपना पैक करके रख सकते हैं दोपहर में खाने के लिए। अब मान लीजिए खाना तो सुबह शाम ही मिलता है, अब मान लीजिए आपको सुबह में भूख नहीं है, आपने खाना नहीं लिया, फिर सीधा शाम को मिलेगा, तो दोपहर में भी तो कुछ आपको चाहिए, तो आप खाना लेके रख सकते हैं, अपना पैक कर सकते हैं, और आप दोपहर में या फिर जब आपकी इच्छा चाहे तब आप खा सकते हैं। ये हो गया। आपको दलिया मिलता है सुबह सुबह, तो आप दलिया के लिए या तो कोई मग ले लीजिए या फिर डिब्बा ले लीजिए। डिब्बा यानी कि उसको क्या बोलते हैं, बाल्टी, जो प्लास्टिक की आती है ना, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी 1 लीटर की, मेरे पास वही थी। उसमें क्या होता है, देखिए मग में क्या होता है कि आपको सारा खत्म करना पड़ेगा, थोड़ा पकड़ने में भी दिक्कत आती है। और अगर आपके पास वो बाल्टी है, डिब्बा है, तो आप उसका ढक्कन बंद करके रख भी सकते हैं। हालांकि ठंडा हो जाता है, अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन अगर गरम गरम नहीं खा सकते, जैसे मैं गरम गरम नहीं खा पाती थी और तुरंत ही टाइम खत्म हो जाता था, तो फिर से ग्राउंड में जाना पड़ता था, बच जाता था, तो उसमें वो रखा रहता था, बाद में आप खाना चाहे तो खा लें या फिर गाय वाय को खिला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बर्तन हो गए आपके। कपड़े आपको कितने लेके जाने हैं, कपड़े आप ज़्यादा मत लेके जाइए, ठीक है।
आप सिंपल से अपने लोअर टी शर्ट रख लीजिए। अगर जो गर्ल्स हैं सूट पहनते हैं तो 1-2 सूट रख लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ बहुत ज़्यादा घूमने का टाइम नहीं मिलेगा, बाहर जाने का टाइम नहीं मिलेगा कि आप डेली डेली कपड़े चेंज करें। जेटीसी में तो थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता है, लेकिन जब आप आरटीसी पे चले जाएंगे तो वहाँ पर टाइम बहुत कम मिलता है। हाँ, लेकिन सप्ताह में संडे को मंदिर जाते हैं, गाने भजन कीर्तन वगैरह होते हैं, तो आप 1-2 सूट रख लीजिए। और लड़के भी 1-2 अपना फॉर्मल ड्रेस रख लीजिए, जैसे कोई फंक्शन होता है, जैसे जन्माष्टमी अगर पड़ता है बीच में, या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन पुलिस लाइन में जो होता है, ठीक। इसके अलावा आप लोग भी मंदिर जाते हैं तो 1-2 कपड़े वैसे रख लीजिए और बहुत ज़्यादा कपड़े मत रखिए, ठीक है। कई गर्ल्स का मैंने सामान देखा है, उसमें उन्होंने ढेर सारे क्या है कि सौंप रख लिए हैं। जो ये कपड़े धुलने के सौंप आते हैं ना, रिन साबुन, सर्फ एक्सल, ऐसे 5-5, 10-10। तो भाई इससे क्या होगा, आप वजन बढ़ा रहे हैं फालतू का। वजन बढ़ाइए मत, वहाँ पे भी आप बाहर जा सकते हैं। हाँ, हालांकि मतलब आप शुरुआत में नहीं जा सकते 8-10 दिन, या फिर सभी ट्रेनिंग सेंटर का जो है अलग अलग शेड्यूल होता है। आपको बाहर भी जा सकते हैं, आप सामान ले आ सकते हैं, या फिर जहाँ भी आप ट्रेनिंग पर होते हैं वहाँ पर आपके घर वाले तो मिलने आते ही रहते हैं, तब मंगा सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सामान लेके जाइए, लेकिन उतना ही लेके जाइए जितना ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपको पता है कि आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग है तो 6 महीने के सारे कपड़े सर्दियों वाले भी अभी रख लिए, साबुन 6 महीने का अभी स्टॉक बना के रख लिया। इतना ज़्यादा वजन लेकिन नहीं, आपको इतना ज़्यादा वजन नहीं ढोना है, ढोना आपको ही पड़ेगा वहाँ। चलो घर से आपको जेटीसी तक आपके घर वाले छोड़ने जा सकते हैं, हर किसी के वो भी नहीं जाएंगे, ठीक है। वहाँ से फिर जब आप वहां से एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो सारा सामान आपका जो है आपको ही ढोना पड़ेगा। तो सामान उतना ही रखिए जितना आप आसानी से इधर उधर ले जा सकें, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये तो हो गया आपका सामान, ठीक है। लड़कियां भाई जो भी आपके और एक्स्ट्रा सामान होता है वो अपना थोड़ा सा रख लीजिए, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि सामान जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, एक बार ऐसे रिकॉल कीजिए कि हाँ मुझे 24 घंटे में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, वो सारा सामान अपना पैक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बाल्टी खुरपी वगैरह होती है तो ये वहीं पर आपको दिला दिया जाता है ट्रेनिंग सेंटर पर ही, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक। अब आपको ट्रॉली बैग ज़्यादा सही रहेगा या बक्सा? तो देखिए हम ट्रॉली बैग लेके गए थे घर से, लेकिन हम क्या है कि फिर वहाँ पे अपना ही ढोना है। अब कई जगह ऐसा आता है कि अभी देखो बरसात भी होगी तो कई जगह रास्ता ऐसी मिलेगी आपको कि ट्रॉली बैग अपना नहीं उसको खींच सकते, उठाना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम 1-2 दिन के लिए आए हैं, हमारा इतना छोटा बैग है हम उठा लेंगे। ट्रॉली बैग में इतना सामान भर जाता है कि वो हम मतलब उठा नहीं सकते हैं, उठाने में बड़ी समस्या आती है। या फिर आप जेटीसी से जब आरटीसी में जाएंगे तो हो सकता है आपको दूसरी मंजिल पे रूम मिले, है ना। तो जब आपको दूसरी मंजिल पे रूम मिलेगा तो ट्रॉली बैग आप सीढ़ियों से कैसे लेके जाएंगे, बड़ी समस्या होती है। बक्सा क्या होता है, बक्सा एक साइड से आप पकड़ लेंगे, एक साइड से आपका फ्रेंड पकड़ लेगा, दोनों बक्सा क्या है कि उठ के आराम से चला जाता है। ट्रॉली बैग में ये सारी समस्याएं आती हैं ले जाने लाने में, ठीक है। कई जगह ऐसे होते हैं कि ट्रॉली बैग को आप खींच नहीं सकते, वहां पर आपको उठाना ही पड़ेगा, वहां पर उठाने में बड़ी समस्या आती है। और ट्रॉली बैग में जो सामान है वो भी आप जब रखेंगे तब तो ठीक है, उसको खड़ा कर दिया तो सब इधर उधर हो जाता है। बक्से में जैसा सेट कर दोगे वैसा ही सेट बना रहेगा, समझे। इसलिए बक्सा बेहतर होता है ट्रॉली बैग से। तो ये होगी कि आपको ट्रॉली बैग से मेरे हिसाब से बक्सा ज़्यादा सही रहता है। और लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियां ही ट्रॉली बैग लेके जाती हैं। लड़कों का देखना, लड़के ज़्यादातर अपना बक्सा आराम से कैरी कर लेते हैं, लेकिन वो होता है ना कि थोड़ा फैशन में हम चलो ट्रॉली बैग लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आप घी वगैरह लेके जाएंगे तो बक्सा में सीधा अगर डिब्बा रख देंगे तो सीधा ही रखा रहेगा। ट्रॉली बैग में ये सारी समस्या भी आती है। घी का डिब्बा हो गया, आपका ड्राई फ्रूट्स भी, आप सारे ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, चना, सोयाबीन और आपका काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और मखाना भून के रख लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ड्राई फ्रूट्स
इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सुबह सुबह रनिंग, ये सारी चीज़ें। तो वो आप वहाँ पर अभी भी खाते होंगे आप, रनिंग के टाइम भी आप लोगों ने चना वगैरह खाते होंगे भिगो के, तो वो सारी चीज़ें आपको खाते रहना है ताकि आपको वीकनेस फील ना हो। गर्मियों का टाइम है, आप ग्लूकोज भी रख लीजिए, इलेक्ट्रॉल वगैरह भी रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा सब सामान आप रख लीजिए। मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है कि इस तरीके से आप ये सामान रख लीजिए। अब आपके माइंड में सारी चीज़ें घूमने लगी होंगी कि हाँ मुझे क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, ठीक है। तो अगर मेरी बात मानना तो ट्रॉली बैग को छोड़ना और बक्सा ही लेकर जाना, ठीक है। और बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स रह गया है तो आप कमेंट्स कर दीजिए, कमेंट्स में मैं आप सभी का जवाब दे दूंगी, ठीक है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।